हमारा ध्यान जिस तरफ भी जाता है ऊर्जा का प्रवाह उसी दिशा में होने लगता है। तो हम किस चीज़ में ध्यान दे रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं और हमारा ध्यान एक में फोकस है कि अनेक में फोकस है। एक में यदि हम ध्यान को फोकस करते हैं और बाकी सारे विषयों को एक बार छोड़ देंगे तो वह कार्य बहुत तीव्र गति से होगा, क्योंकि हमारी ऊर्जा एक ही दिशा में बहेगी। वहीं अगर कई सारे कार्य को एक साथ करने का प्रयास करेंगे और कई चीज़ों में हम ध्यान लगाएंगे तो हमारी ऊर्जा बढ़ जाएगी। जैसे हमारे पास एक बड़ी मात्रा में बड़ी रकम है, लाखों रुपए है, तो उससे हम एक बड़ा चीज़ खरीद सकते हैं। कार खरीद लो, घर खरीद लो, ज़मीन खरीद लो। वहीं यदि उस पैसे का उपयोग हम 10 चीज़ खरीदने में लगाएंगे तो हमें 10 चीज़ छोटी छोटी मिलेगी और कम महत्व की मिलेगी। उसमें से हो सकता है 10 चीज़ में 2 ही चीज़ हमारे काम का हो, 8 चीज़ कोई काम का ना हो। तो हम अभी अपने ऊर्जा का उपयोग किस तरह से कर रहे हैं, ये हमारे हाथ की बात है। और हम अपने अधिकतर ऊर्जा को गलत चीज़ों में प्रवाहित करते रहते हैं, जिससे हमें हमारे बड़े कार्य, ज़रूरी कार्य के लिए हमें ऊर्जा की कमी हो जाती है। इस बात को समझने के लिए हमें एक गहरे शून्यता में जब हम पहुंच जाते हैं तब हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से हम जान पाते हैं कि हमें कोई कार्य करने के लिए पैसे चाहिए, रिसोर्सेस, संसाधन चाहिए, ऐसा सबका मानना है। लेकिन आपने देखा होगा पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। पैसा भी एक तरह की एनर्जी है, ऊर्जा है। उसको मैनेज करने के लिए हमें अपने अंदर वो उस क्वालिटी की ऊर्जा चाहिए, तभी हम उस एनर्जी को हैंडल कर पाते हैं। दोनों में एक संतुलन होना ज़रूरी है। बिना संतुलन के हमारे हाथों में लाखों करोड़ों रुपए भी आ जाएगा तो उस पैसे का हम इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे और सारा पैसा जहाँ से आया होगा वहीं पे
फिर चला जाएगा। इसका उदाहरण आप समझ सकते हैं, किसी की करोड़ों की लॉटरी लग गई और आप देखोगे अचानक से उसको करोड़ रुपए मिल गया है। पहले वो 1000 भी नहीं देखा होगा, मान लीजिए एक बार के लिए, या देखा भी होगा, और अचानक से उसको करोड़ों रुपए मिल जाते हैं। तो उसका उपयोग उसने कैसा किया? आने वाले 4-5 साल के बाद जब उसका लाइफ का आप रिव्यू करोगे तो पता तो लगेगा कि इतने सारे पैसे का तो उसने कुछ उपयोग ही नहीं कर पाया। जो कुछ किया है वो भी नाम मात्र का है। वहीं आप सोचोगे यदि इसका मेरे को 25% पैसा भी अभी मिल जाता तो मैं इसका ऐसा कर लेता, वैसा कर लेता। हो सकता है आपके अंदर वो क्षमता हो। इसलिए तो कहने का तात्पर्य है, एक बड़ी ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए हमारे अंदर भी वो ऊर्जा चाहिए। तो हमारी अंदर का जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो धन से भी लाख गुना ज़्यादा महत्व का है। इसके बिना हम अपनी ज़िंदगी को हैंडल नहीं कर पाएंगे। और जितनी मात्रा में हमारे अंदर एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, शक्ति होती है, उसी के बराबर मात्रा में हमारी सोचने की, समझने की एक क्षमता होती है। उतने ही मात्रा में हमारे अंदर ज्ञान होता है। और जितनी नीचे की ऊर्जा हमारी कमी होती जाएगी तो हम नासमझ भी उतने ही होते जाएंगे, अज्ञानता भी उतने ही नीचे जाती है। ये एक दूसरे के समानांतर हैं, इक्वल है। तो ऊर्जा हमारे अंदर जितना अधिक होगा उतना ही हमारे अंदर ज्ञान होगा, उतना ही समझ शक्ति होगी, हमारे देखने का नज़रिया उतना साफ होगा। चीज़ों को हम बेहतर तरीके से बिग पिक्चर में किसी भी घटना को हम देख पाते हैं। आम इंसान के लिए ये ऊर्जा, एनर्जी कुछ नहीं समझता है। बस खाए, ऊर्जा मिला, काम किए, ख़त्म हो गया। बस यहीं तक समझ है। लेकिन ये जो हमारे अंदर एनर्जी है, इसकी क्षमता अनंत है। इसका हम जिस चीज़ में चाहें उस चीज़ में हम इस एनर्जी को लगा के प्राप्त कर सकते हैं। इसको उपयोग करने का भी क्षमता, जैसे जैसे हमारे अंदर ऊर्जा बढ़ती है तो इसको हैंडल करने की पावर, शक्ति, समझ भी हमारे अंदर आने लगती है। और ये आज के समय में मैक्सिमम लोग ये ऊर्जा का बहाव कई माध्यमों से कर रहे हैं।
हजार रास्ते से बाहर गमन हो रहा है और इसको हमारे अंदर संचित करने का, बढ़ाने का कोई उपाय ही नहीं कर पा रहा है, या कहें उसको रास्ता ही नहीं दिख रहा है, उसको कहीं समझ ही नहीं आ रहा है कि आगे करना क्या है। ये ऊर्जा होती भी है इसको भी नहीं पता। सुबह थोड़ा सा ताजगी महसूस करेगा नींद से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उसके बाद अपनी दुनिया में हजारों प्रकार से जो उसके कार्य हैं, डिस्ट्रैक्शन के कार्य, कंस्ट्रक्टिव नहीं डिस्ट्रक्टिव मैक्सिमम कार्य, जो किसी भी मतलब का नहीं है, उस कार्य में लगे हुए हैं। और आप पूछोगे चलो कुछ कंस्ट्रक्टिव करते हैं, तो बोलेगा मेरे पास समय नहीं है। आप थोड़ा समझदार होंगे तो आप हंसोगे इस बात से कि लोग किस तरह से फंसे हुए हैं, डूबे हुए हैं, और उनको उनमें मज़ा भी आ रहा है। निकलना नहीं चाहते हैं वहाँ से। आपको हंसी भी आती है और एक तरह से दर्द भी महसूस होगा। काश ये लोग वहाँ से निकल पाएँ और अपने आप को जानने के रास्ते पे चले आएँ, इस ऊर्जा का संरक्षण करें और एक दिशा में फोकस करें। इस तरह से ऊर्जा का क्षय हो रहा है, तो ऊर्जा का इसका हम अपने अंदर कैसे बढ़ा सकते हैं, ये भी एक सवाल आप कर सकते हैं। जो हमारे ऋषि मुनियों ने लाखों साल पहले से योग सूत्र के माध्यम से बता दिया है, योगा, प्राणायाम, ध्यान, ये कुछ टेक्निक हैं जिसके माध्यम से हम बाहरी दुनिया में हमारा ध्यान को पूरी तरह से हटा के हम अपने अंदर जाने का प्रयास करते हैं, जिससे ये ऊर्जा का बाहरी प्रवाह रुक जाता है और वही ऊर्जा हमारे अंदर संचित होती है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को और अधिक मात्रा में हम ग्रहण करने लगते हैं। तो इस तरह से ये एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, हम अपनी ऊर्जा को बढ़ाकर जिस दिशा में चाहें उस दिशा में हम बड़ी आसानी से सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं।